नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। नजर डालेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के आज के राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा भरोसेमंद सट्टा बाजार फलोदी सट्टे बाजार के विश्वविख्यात पर। दरअसल आपको बता दें कि ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में लोकसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट पर आज नजर डालेंगे। फलोदी सट्टे बाजार के नए रुझान ने एक बार फिर से बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। आज ताजा सर्वे और ओपिनियन पोल में 25 लोकसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट फलोदी सट्टे बाजार के रुझान बीजेपी और कांग्रेस की चिंता बढ़ाई है। आज की ताजा सर्वे फलोदी सट्टे बाजार में बीजेपी के लिए बड़ा सियासत का खेल बन चुका है। दरअसल आज आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर नजर डालेंगे। प्रदेश में उन सीटों पर चर्चा होने लगी है जहां पर कांग्रेस बीजेपी मजबूत है। हम बात करेंगे 8 से 9 सीटों पर जहां जीत की संभावना जता रही है, जहां कांग्रेस संभावना जता रही है। कौन सी वो सीटें हैं, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार उसके रुझान को लेकर क्या कहना चाहते हैं। फलोदी सट्टे बाजार में आज 11 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी की सीटें बीजेपी और 1 सीट बीएपी के खाते में जाने की संभावना जताई है। एक एक करके हम उन सीटों पर नजर डालेंगे। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कमेंट लिखने के साथ ही अगर राजस्थान से बाहर कहीं क्षेत्र से देख रहे हैं, जैसे दुबई, ओमान, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, कहीं से भी देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी सीटों की, जहां गणित है वो कुछ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अलग अलग यहां पर पार्टियां नजर आ रही हैं। समीकरण तो मोदी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 इन सीटों में केंद्र के काम से लोग खुश नहीं हैं। बीजेपी राज में नोटबंदी से मिडिल क्लास के व्यापारियों का बड़ा बिजनेस नहीं हो पाया, यहां तक कहना है लोगों का। दूसरी ओर इसमें आपको बता दें कि जो शहर के लोग हैं वो बड़ा समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हवा के उस रुख को जानने के लिए 5 लोकसभा सीटों के हम पहले बात करेंगे, उसके बाद एक एक सीट को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर शहर के आज के फलोदी सट्टे बाजार के ताजे भावों पर। जयपुर शहर की सीट पर बीजेपी ने दिग्गज नेता रहे भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनके आरएसएस समर्थक संस्था के मंच पर जाने के पुराने वीडियो से उठे विवाद के बाद उन्होंने टिकट वापस लौटा दिया। कांग्रेस ने बाद में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बनाया। इस विवाद से कांग्रेस को प्रक्षेपण के मोर्चे पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। समीकरणों की लिहाज पर और फलोदी सट्टे बाजार पर नजर डालें तो यहाँ बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। सारी सीट होने के कारण राम मंदिर, हिंदुत्व और मोदी की फैक्टर यहाँ पर हावी नजर आए हैं। फलोदी सट्टे बाजार में अल्पसंख्यक इलाकों में कांग्रेस का दावा मजबूत लगा है। ग्राउंड रिपोर्ट से यहाँ हिंदू वोटर्स को बीजेपी लामबंद कर रही है। जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी आज भी काबिज है। कांग्रेस केवल किशनपोल और आदर्श नगर सीट जीत पाई थी। लोकसभा में भी यही समीकरण वही है। भावों पर नजर डालें तो जयपुर सीट का गणित कुछ उलटफेर नजर आ रहा है। विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूती का फायदा मंजू शर्मा को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में खुद की हार और क्षेत्र में कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन खाचरियावास के लिए चुनौती बना हुआ है। बता दें कि जयपुर शहर का जो गणित है वो ये कह रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए आज के 2 रुपए के भाव चल रहे हैं, वहीं मंजू शर्मा के भाव 60 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में छोड़कर बीजेपी के खाते में जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जयपुर ग्रामीण पर। जयपुर ग्रामीण सीट बीजेपी ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने सचिन पायलट के समर्थक युवा नेता अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देख रही है। राव राजेंद्र सिंह को बीजेपी के मजबूत कैडर का समर्थन और राम मंदिर के मुद्दे की वजह से शहर और कस्बों में फायदा हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार को युवा और नए चेहरे को फायदा होता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में जातीय फैक्टर की वजह से समीकरण अनिल चोपड़ा के पक्ष में नजर आ रहा है। जातीय गोलबंदी भी यहां रिजल्ट तय करेगी। जयपुर ग्रामीण में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर में थी। जयपुर ग्रामीण की 8 लोकसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी जीती थी। विधानसभा चुनाव की तुलना में कई सीटों पर समीकरण अब बदल चुके हैं। बता दें कि विधानसभा क्षेत्रों के लोगों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस भारी रहेगी। ऐसे में जयपुर ग्रामीण की सीट पर नजर डाले तो यहाँ राव राजेंद्र सिंह आज की स्थिति में जीत रहे हैं। हालांकि फलोदी सट्टे बाजार के ताजे भावों में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। राव राजेंद्र सिंह को कांग्रेस से जीते पूर्व सांसद लाल चांद कटारिया का साथ मिला है। वहीं युवा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के लिए सचिन पायलट रणनीतिकार बने हुए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट दौसा पर। दौसा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने दौसा से विधायक मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने बच्ची से पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा को मैदान में उतारा है। दौसा सीट पर उम्मीदवार के हिसाब से मुरारीलाल मीणा को मजबूत माना जा रहा है।
कन्हैयालाल मीणा अब तक बच्ची से बाहर सक्रिय नजर नहीं है। फलोदी सिटी बाजार में आज के भावों के अनुसार गुर्जर, मीणा, दलित और मुस्लिम वोटर्स के समीकरणों की वजह से कांग्रेस यहां जीत रही है, लेकिन भीतरघात को भी यहां पर आशंका लगी हुई है। बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फैक्टर भी अहम रहेगा। मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट खेमे के नेता हैं। पायलट ने भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी थी। अब आपको बता दें कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। भरतपुर की ओर क्यों निगाहें टिकी हुई है? इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल का गढ़ है। भरतपुर सीट का गणित यह कहता है कि यहाँ दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं। सरकार किसी भी की हो, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। चुनाव से पहले यहाँ पर ईडी ले आते हैं, गलत है तो उसे सजा दो। सीबीआई, ईडी से ये बड़ी संस्थाएं हैं, इन्हें लेकर आते हैं, जनता सब समझती है। जब आपको बता दें कि वैसे भी क्षेत्र की समस्याओं पर यहाँ पर किसी का ध्यान नजर लोगों का नहीं आया है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, भरतपुर का उनका गढ़ जिला है, लेकिन हालात वही के वही बने हुए हैं। लेकिन समीकरण ये कहते हैं कि भरतपुर में कांटे की टक्कर है, लेकिन जाट आंदोलन की वजह से यहाँ कांग्रेस की जीत हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिले और लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में पिछले 2 बार से बीजेपी कब्जा जमा रही है। इस बार क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा के खाते में है, जबकि बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने भाजपा को समर्थन दे रखा है, यानी कुल 6 सीटें। भरतपुर शहर की सीट आरएलडी के पास है, जो इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में है। हवा के रुख की बात करें तो भरतपुर सीट पर जाट आरक्षण आंदोलन की हवा बह रही है। इसी वजह से हवा का रुख भी कुछ डगमगा रहा है। क्षेत्र में करीब 5 लाख जाट वोटर्स हैं। ओबीसी में शामिल करने को लेकर जाटों में बीजेपी की भर्ती आज भी नाराजगी है। इसका असर फलोदी सटे बाजार के मुताबिक वोट बैंक पर भारी पड़ सकता है। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख जाट वोटर्स हैं, जो एक बड़ा वर्ग माना जाता है। कांग्रेस कैंडिडेट संजना इसी समाज से बिलोंग करती हैं। वहीं कोली समाज के करीब 70,000 वोट हैं। यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सीट सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले होने के साथ ही भाजपा के खाते में भले ही जारी हो, लेकिन फलोदी सटे बाजार के मुताबिक इस सीट पर कुछ उलटफेर देखने को मिल रहा है। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है करौली धौलपुर का समीकरण कुछ उल्टा फुल्टा दिख रहा है। समीकरण यहाँ यह कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। भजनलाल धौलपुर तो इंदू देवी करौली क्षेत्र में मजबूत दिख रही है। एससी और एसटी वोट बटेंगे, ऐसे में सामान्य वोटर ही निर्णायक होंगे। 2 सीटों की एक सीट है और इंदू देवी जाटव और भजनलाल जाटव दोनों प्रत्याशी हैं। इंदू देवी जाटव करौली क्षेत्र में मजबूत है, तो वहीं धौलपुर क्षेत्र में वो कमजोर पड़ जाती है। समीकरण ये कहते हैं कि जातीय समीकरण ऐसे हैं कि एससी और एसटी वोट तो बढ़ गया, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा संख्या सामान्य वर्ग की है, जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। करौली के हिंडोन के कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस बार भी मोदी की लहर यहाँ चल रही है। राम मंदिर के नाम पर लोग बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं। करौली धौलपुर के सीटों की बात करें, यहाँ फलोदी सटे बाजार की आकलन की बात करें, जो भाव है वो सबको चौंका रहे हैं। करौली धौलपुर के भावों में लोगों को कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है, जो सबको एक बार फिर से चौंकाया जा रहा है। भाजपा की इंदू देवी जाटव को यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के भाव मिल रहे हैं, तो कांग्रेस की भजनलाल जाटव को यहाँ पर 40 पैसे के भाव मिल रहे हैं, जिससे उनकी जीत हो रही है और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीतकर संसद में जा रहा है। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अलवर भाजपा भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर भाजपा के भूपेंद्र यादव को आपको बता दें कि 1 रुपया और 40 पैसे के भाव मिल रहे हैं, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी की जो हमने भावों की बात की, तो वही कांग्रेस के जो ललित यादव के भाव हैं वो 70 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। ये एक नई सीट है जो कांग्रेस को मिल रही है। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है श्री गंगानगर। यहाँ गंगानगर के आगे श्री लगा हुआ है। ये श्री गंगानगर लगना ही है क्योंकि यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला खड़ा है, और जो भाव है वो कुछ है ही नहीं, कुछ अंतर है ही नहीं। दोनों के भाव टक्कर वाले बताए जा रहे हैं। इस सीट के हम भावों पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम हमारे चैनल पर हमेशा राजनीति के साथ साथ राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें अपडेट करवाते हैं ताकि लोगों के काम आ सके। चलिए श्री गंगानगर प्रियंका बालन भाजपा की प्रत्याशी की भाव यहाँ पर 1 रुपये के चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के भाव 90 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है झुंझुनू।
झुंझुनू में भाजपा के सुखकरण चौधरी और कांग्रेस की ब्रजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, उनके लिए भाव है वो 40 पैसे के चल रहे हैं। और किंतु झुंझुनू के भाजपा प्रत्याशी के सुखकरण चौधरी के भाव 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं, जो कि बड़ा अंतर है। चलिए अगली हॉट सीट है बीकानेर। बीकानेर में भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच में मुकाबला है। फलोदी शेयर बाजार ने अपने एग्जिट पोल और ग्राउंड रिपोर्ट से जो भाव जारी किए हैं वो सबको चौंका रहे हैं। यहाँ अर्जुन राम मेघवाल के भाव मात्र 5 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के भाव 7 रुपए तक चल रहे हैं, जो कि नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है सीकर। सीकर में भाजपा के सौम्यनाथ सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के जो भाव हैं वो यथावत बने हुए हैं, लगातार 40 से 50 पैसों के जीत रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है नागौर। नागौर में भाजपा की ज्योति मिर्धा और कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के बीच में मुकाबला है। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान का हॉट सीटों में से एक सीट है। यहाँ बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। ज्योति मिर्धा नागौर से एक बार सांसद रह चुकी है, लेकिन उनके सामने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की चुनौती है, जिनके खिलाफ वो कोई चुनाव जीत नहीं पाई है। दोनों पहले भी कई बार चुनावी मैदान में आमने सामने रह चुके हैं। हालांकि ज्योति मिर्धा अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन प्रत्याशी अपनी जीत का दावा हमेशा करता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता ही नागौर सीट जाने का इशारा कर चुके हैं, यह बड़ी बात है। ऐसे में फलोदी शेयर बाजार भी इस बात को भांप रहा है। ऐसे में ज्योति मिर्धा का जो भाव है वो 1 रुपया 50 पैसे के चल रहे हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल का भाव यहाँ पर केवल 45 से 50 पैसों का चल रहा है, जिससे उनकी जीत हो रही है। और एक और सीट जो कांग्रेस के खाते में जारी है, हालांकि ये इंडिया गठबंधन की सीट है। चलिए अगली हॉट सीट है कोटा बूंदी। कोटा बूंदी भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। दोनों में कड़ा मुकाबला है। यहाँ भाजपा के ओम बिरला के जो भाव हैं वो 50 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव यहाँ 1 रुपये के चल रहे हैं। कुछ बड़ा अंतर नहीं है, 50 पैसों का अंतर है। हालांकि जो हमेशा नए भाव जारी होते हैं, अगर ऐसे ही भाव जारी होते रहे तो कोटा बूंदी में भाजपा ओम बिरला की मुश्किलें बढ़ सकती है। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है टोंक सवाई माधोपुर, जहां की भाजपा की हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में मुकाबला है। एक और सीट जो कांग्रेस के खाते में जारी है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया के भाव यहाँ पर 25 पैसे के चल रहे हैं, तो टोंक सवाई माधोपुर के अंदर हरीश मीणा के जो भाव है वो 1 रुपये के चल रहे हैं। बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली हॉट सीट है झालावाड़ बारा। ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है और दुष्यंत सिंह उनके बेटे चुनाव लड़े हैं। अगली हॉट सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला है। ये एक और सीट जो कांग्रेस के खाते में जाएगी, ये तय है। यहाँ कांग्रेस के राजकुमार रोत के जो भाव है वो 80 से 90 पैसों के चल रहे हैं, जो कि यथावत बने हुए हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालविया के भाव 1 रुपया 15 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है उदयपुर। उदयपुर में भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में 1-1 रुपए के जो भाव है वो चल रहे हैं और कड़ी टक्कर है, दोनों के भाव बराबर चल रहे हैं। चलिए अगली हॉट सीट है चित्तौड़गढ़। भाजपा की सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जीत रहे हैं और संसद में अपनी लहर ललका रहे हैं, ये तय है। ललकार उनकी तय है। एक बार फिर से सीपी जोशी 25 सीटों को हैट्रिक बताते हुए नजर आ रहे हैं। सीपी जोशी के जो भाव है वो 25 से 30 पैसों के चल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के जो उदयलाल आंजना है उनके भाव 1 रुपया और 15 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है राजसमंद। यहाँ पर महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में मुकाबला है। एक और सीट जहां पर यह कांग्रेस के खाते में जाएगी। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला है। फलोदी शेयर बाजार पर नजर डालें तो महिमा कुमारी के भाव 70 से 25 पैसों के चल रहे हैं और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के जो भाव है वो 50 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है अजमेर। अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा की भागीरथ चौधरी का यहाँ 25 पैसों का भाव चल रहा है। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी का भाव यहाँ 1 रुपया और 50 पैसे का चल रहा है, जहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी के बीच में मुकाबला है। इनके भावों पर नजर डालें तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है। चलिए अगली हॉट सीट है जालोर। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है और यहाँ पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। लेकिन फलोदी सट्टे बाजार की माने तो उन पर सट्टे का भाव भाजपा के लूंबाराम चौधरी की तुलना में ज्यादा है, जिससे उनकी नैया इस बार भी पार होती नहीं दिखाई दे रही है। जालोर में भाजपा के लूंबाराम चौधरी के भाव 30 पैसे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत के भाव यहाँ पर 2 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं, जो कि कम होने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। चलिए अगली हॉट सीट है पाली। पाली में किसकी बजेगी थाली।
पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। पाली लोकसभा क्षेत्र 1952 में बनाया गया था तथा ये राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट पर भाजपा ने पीपी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पहले से ऑलरेडी सांसद है, जबकि कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला होना तय है, जिसका परिणाम 4 जून को सबको चौंकाने वाला है। चलिए अगली हॉट सीट है यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। यहाँ भाजपा के कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर 8 में से 5 विधायक बीजेपी की हैं, तो 2 विधायक निर्दलीय है। बाड़मेर और शिव में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की थी, उनमें से एक निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, जो रौसा नाम से फेमस है। राजनीति में अन्य कोई गारंटी हो या ना हो, लेकिन फलोदी सटर बाजार यहाँ पर गारंटी पोल बता रहा है। जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में कांग्रेस को बता रहा है। जातिगत समीकरणों पर यहाँ पर कांग्रेस ने अपने कब्जे में कर लिया है। पश्चिमी राजस्थान में जाति की जड़ें गहरी हैं, तो हरीश चौधरी भी यहाँ पर जाति की जड़ों को मजबूत करने में लगे हुए थे। पार्टियां भी चाहे खुले तौर पर ना कहती हो, लेकिन जातिगत ध्रुवीकरण करना उनका साधना उनकी पहली प्राथमिकता रही है। उनमें से एक हरीश चौधरी भी है। ऐसे में जो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल की जो यहाँ पर भाव बता रहे हैं, वो जीत के बता रहे हैं। लगातार यथावत भाव बने हुए हैं। उम्मीदवार राम बेनीवाल की जो भाव है वो 80 से 90 पैसों के चल रहे हैं, जो कि यथावत बने हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के भावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। उनके भाव 3 रुपए तक चले गए हैं और भाजपा के कैलाश चौधरी के भाव भी 3 रुपए तक चल रहे हैं। चलिए हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर हमने एक एक करके नजर डाली। मिलते हैं बड़े भावों के साथ। चलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस वीडियो को राजस्थान के कहां से देख रहे हैं, किस जिले से।